हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, क्लास 12 किसका? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, मैथ से इंटीग्रेशन क्या देखेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/x² और dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना है। कौन सा मेथड से? पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो इसको पहले ब्रेक करना होगा। इसको पहले हमें क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। तो x² - 4 को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। x² - 4 को, x²4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे a² - b² का। पहले दोनों का जोड़, फिर दोनों का घटाव। ठीक है, इसके जगह फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, मान लीजिए 4 की जगह 9 होता तो 3 का स्क्वायर लिखते हैं, 16 होता तो 4 का स्क्वायर लिखते हैं, 25 होता तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं। मतलब स्क्वायर में बदलना जरूरी था यहाँ पे। तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b इंटू a-b। तो ये रहा तुम्हारा a, ये रहा b। ठीक है, तो a+b मतलब पहले दोनों को जोड़ देना है, फिर दोनों को घटा देना है। ठीक है, मतलब x² - 4 की जगह ये वाला लिख सकते हैं। क्या क्या चीज? x² - 4 को जगह चेंज करके इतना लिखना होगा। सबसे पहला काम करना है हमें कि ये x² - 4 की जगह दूसरा चीज एक फैक्टर लिखना होगा। ठीक है, ब्रेक करके क्या लिखना होगा? एक फैक्टर लिखना होगा। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x+2 और यहाँ पे x - 2 और यहाँ पे dx एट i बराबर। ठीक, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए x² - 9 होता है, यहाँ पे क्या होता है? 9। तो हम लोग लिखते x+3 और x - 3। अगर x² - 16 होता तो x+4 और x - 4 लिखते हैं। अगर x² - 25 होता तो x+25 x - 25, सॉरी 25 रहने से 5 लिखना होगा, 36 रहने से 6 लिखना होगा। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसी को मानना पड़ता है। ये जो दिया है इसी को हम लोग को मानना पड़ेगा। जो दिया है इसी को हम लोग को मानना पड़ेगा। इसी को हम लोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को मानेंगे। लेट i बराबर 1/x+2 इसको। ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम लोग? तो ये वाला एक लीनियर फैक्टर हो गया, ये वाला एक लीनियर फैक्टर। मतलब सबसे पहले वो जो क्वाड्रेटिक था उसको लीनियर फैक्टर में बदल दिया। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक था उसको सबसे पहले लीनियर फैक्टर में बदल दिया। अब यहाँ पे दो फैक्टर है तो दो कांस्टेंट का दो फैक्टर है तो दो कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा। दो कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा। दो फैक्टर है तो दो कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ेगा। इतना बराबर ए वाला लिखेंगे पहले, a/x+2 प्लस b/x-2। बीच का प्लस फिक्स है, दो फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। दो लीनियर फैक्टर है तो ए बी लिए हैं। अगर तीन लीनियर फैक्टर होता तो ए बी सी लिखते हैं, और चार लीनियर फैक्टर होता तो ए बी सी डी लिखते हैं।
ठीक है, तो ए बटा यहाँ एक्स प्लस टू है, यहाँ पे एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। ठीक है, इसी को इक्वेशन वन बना लेंगे, इसी को क्या बना लेंगे, इक्वेशन वन। इसी को क्या बना लेंगे, यहाँ पे दो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, दो फैक्टर, तो दो कांस्टेंट लेना होगा ए और बी। दो कांस्टेंट क्या लेना होगा, ए और बी, कैपिटल में लेना है इसको, ए और बी शुड बी कैपिटल, और बीच में प्लस से देना पड़ेगा, ये प्लस फिक्स्ड है, बीच का प्लस हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, बीच का प्लस हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ मेन काम हमारा ए और बी का वैल्यू को निकालना है, और मेन एम टू फाइंड ए एंड बी। आफ्टर फाइंडिंग ए एंड बी वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द अबव इक्वेशन वन। ठीक है, अगर हम ए और बी का वैल्यू को कहीं से निकाल के यहाँ पे बैठा देंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वही चीज हमें निकालना है क्वेश्चन में, क्या इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले वन बाई, यहाँ पे x प्लस टू है तो x प्लस टू लिखेंगे, और यहाँ पे x माइनस टू है, सेम टू सेम ये वाला लिख दिया यहाँ पे। अब a के साथ ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला इधर वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस टू, प्लस b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस टू, बटा नीचे नीचे मल्टीप्लाई, x प्लस टू और इधर x माइनस टू, नीचे नीचे कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे नीचे कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में आपके पास कितना हो गया, वन। लेफ्ट साइड में आपके पास कितना हो गया, वन। ए ब्रैकेट में x माइनस टू और b ब्रैकेट में x प्लस टू। ठीक है, ए ब्रैकेट में x माइनस टू और b ब्रैकेट में x प्लस टू। अब हमें a और b का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो हमें अगर a का वैल्यू को निकालना है तो b को जीरो करना होगा, और अगर b का वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो a को जीरो करना होगा। ठीक है, अगर a का वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो b को जीरो करना पड़ेगा, और अगर b का वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो a को जीरो करना होगा। ठीक है, यहाँ पे पुटिंग x बराबर माइनस टू, देखिए हमें b को जीरो करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस टू दिया है तो x की जगह माइनस टू बैठाना होगा, अगर यहाँ पे प्लस थ्री दिया है तो x की जगह माइनस थ्री बैठाना होगा, अगर यहाँ प्लस फोर दिया है तो माइनस फोर बैठाना होगा, अगर यहाँ माइनस फोर दिया है तो प्लस फोर बैठाना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपके पास वन है, इक्वल टू ए, एक्स के जगह माइनस टू और b, और यहाँ पे माइनस टू बैठा देंगे तो ये वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या, तो a का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे माइनस टू माइनस फोर, ए का वैल्यू निकालने के लिए माइनस वन बाई फोर हो जाएगा। चलिए ए का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बी निकालेंगे, तो ए को निकालने के लिए हम लोग बी को जीरो किए, तो बी को निकालने के लिए ए को जीरो करना होगा। ठीक है, तो ए को जीरो करने के लिए, ये वाला पार्ट जीरो करने के लिए, अगर यहाँ माइनस टू है तो एक्स की जगह प्लस टू बैठाना पड़ेगा। पुटिंग एक्स बराबर टू, तो लेफ्ट साइड में आपके पास वन है, इक्वल टू एक्स बराबर टू, यानी टू माइनस टू, तो यहाँ पे टू प्लस टू हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो वन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर इंटू बी, इंप्लाइज बी को निकालेंगे तो वन बाई फोर। हमें ए और बी का वैल्यू को निकालना था, जो कि निकल गया, ये ए का हो गया, बी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एंड बी, और ए और बी का वैल्यू जो भी निकला हमें इसी इक्वेशन में बैठाना होगा फ्रॉम वन से। कहां से, फ्रॉम वन से। ठीक, कहां से, फ्रॉम वन से। अच्छा,
देखिए लेफ्ट साइड में जो है वो वही रहेगा, लेफ्ट साइड में ये वाला, इसका ना हमें इंटीग्रेशन करना, x+2 और इधर x-2 इजिकल्स टू ए की जगह 1 - 1/4। तो जैसे ही इसको यहाँ पे बैठाएंगे -1/4, 1/4 इधर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x+2 और यहाँ पे dx, b की जगह +1/4 dx, तो इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी dx। देखिए हमें a और b की जगह जो जो भी था बैठा दिया। अब हम क्या किए, देखिए a की जगह -1/4 था, बैठा के इसको -1/4 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब उसके बाद इंटीग्रेशन देके dx और इंटीग्रेशन देके dx और इंटीग्रेशन देके dx, इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा देखिए -1/4, यहाँ पे log x+2 उसका इंटीग्रेशन 1/4 log x-2, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देता है जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको फर्दर आप छोटा भी कर सकते हैं, 1/4 को कॉमन लेके इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप फर्दर छोटा भी कर सकते हैं 1/4 को कॉमन लेके, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा, तो यहाँ पे 1/4 अगर कॉमन लेंगे, 1/4 अंदर में बचेगा log x-2, ये वाला पहले लिखे प्लस वाला टो और माइनस वाला टो बाद में लिखेंगे, log x-2। तो 1/4 हो गया। यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला है तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि एक log लेके x-2 ऊपर और x+2 ऊपर प्लस c, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 के जगह आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देके क्रिएट कर सकते हैं, 9 दे सकते हैं, 16 दे सकते हैं, 25 दे सकते हैं, 36 दे सकते हैं, 49 दे सकते हैं, 64 दे सकते हैं, 81 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, ठीक है। ये सब लेके एक नया क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व कर दिया। तो 4 की जगह दूसरा a² b² c² देने से भी क्वेश्चन इसी लेवल में आपको चेंज करके बनाना पड़ेगा। मतलब पहले इसको फैक्टर में बदलना होगा, फिर इसको a b दो अगर फैक्टर है तो 2 कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट का वैल्यू जितना निकलेगा बैठा देंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, 1/4 log x-2/x+2 + c। क्लियर है? तो उसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।